आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, सोशल मीडिया। और इससे भी ज्यादा जरूरी सवाल ये है कि हमारे दिमाग पर, हमारी मेंटल हेल्थ पर इसका क्या असर पड़ रहा है। ये एक ऐसी बातचीत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में सोशल मीडिया हमें उदास कर सकता है। इस विश्लेषण में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारे लिए तनाव की वजह बन सकता है और साथ ही यही सोशल मीडिया कैसे हमारी मदद का एक जरिया भी बन सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस सबसे कॉमन तरीके की बात करते हैं जिससे सोशल मीडिया हम पर असर डालता है, और वो है दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करना। ये एक जाल जैसा है। इसे कहते हैं सोशल इन्फ्लुएंस। होता क्या है कि जब हम लगातार अपने दोस्तों को महंगी छुट्टियों पर जाते हुए, अच्छी अच्छी जगहों पर खाते पीते या शानदार लाइफस्टाइल जीते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी थोड़ी फीकी लगने लगती है, एक अधूरापन महसूस होने लगता है। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसका असर हमारी असल जिंदगी पर भी पड़ता है। देखिए, डॉक्टर मेहता एक केस के बारे में बताती हैं जहां एक महिला ने अपनी एनिवर्सरी पर अपनी एक दोस्त की पोस्ट देखी। पोस्ट में दोस्त को उसके पार्टनर से सोने की अंगूठी और एक ट्रिप मिली थी। बस ये देखकर वो इतनी परेशान हो गईं कि उनकी अपने पार्टनर से लड़ाई हो गई। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये जो डिजिटल दुनिया की तुलना है ना, ये असल दुनिया में तनाव और झगड़े पैदा कर सकती है। ऑनलाइन जिंदगियों की बराबरी करने का प्रेशर हमारी मानसिक शांति पर बहुत भारी पड़ सकता है। तो अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि हमारा कोई दोस्त शायद इसी तरह की किसी मुश्किल से गुजर रहा है। क्या कोई संकेत हैं? बिल्कुल हैं। अगर कोई दोस्त जो पहले सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव था और वो अचानक अपना अकाउंट बंद कर दे, या उसकी पोस्ट बहुत कम हो जाएं, या फिर वो अचानक बहुत उदास या नेगेटिव बातें पोस्ट करने लगे, तो ये सब इस बात के इशारे हो सकते हैं कि वो शायद ठीक नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? 3 बहुत ही आसान कदम हैं। पहला, इन बदलावों को पहचानें। दूसरा, उन्हें अकेले में एक मैसेज या कॉल करें। और तीसरा, बस उनसे बात करें। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी किसी की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर सकती है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया हमेशा विलन ही हो। अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये एक हीरो भी बन सकता है। और इसका राज छिपा है पैसिव से एक्टिव यूजर बनने में। मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर दूसरों की वीडियोस देखने या बिना कुछ कहे स्क्रॉल करते रहने के बजाय इसमें एक्टिवली हिस्सा लेना। देखिए, जब हम सोशल मीडिया का एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, जैसे किसी स्टूडेंट ग्रुप को ज्वाइन करना, कुछ नया सीखने वाले पेज को फॉलो करना या अपनी राय रखना, तो हम असल में जुड़ाव महसूस करते हैं। हमें नई जानकारी मिलती है, हम सीखते हैं, और ये एहसास हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो हमने समस्या भी देखी और उसका समाधान भी। तो इन सब का निचोड़ क्या है? बात बहुत सीधी है। सोशल मीडिया अपने आप में न तो अच्छा है न ही बुरा। ये तो बस एक टूल है, एक औजार। इसका असर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। कंट्रोल हमारे हाथ में है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही है, हम सब मिलकर अपनी इस डिजिटल दुनिया को अपने लिए और सेहतमंद और पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? ये सोचने वाली बात है।